अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कानून लागू किया है। पहले अमेरिका में ये था कि जो बच्चा अमेरिका में पैदा होगा उसको अमेरिका की पैदा होते ही नेशनैलिटी मिलेगी, चाहे उस बच्चे के माँ बाप अमेरिकन हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कानून लागू किया है। उनका कहना है जो बच्चा अमेरिका में पैदा होगा, अगर उसके माँ बाप में से कोई एक अमेरिकन सिटीज़न ना हुआ तो उसको अमेरिकन नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। और इसके सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे पाकिस्तान और हमारे हमसाय मुल्क इंडिया को हो रहा है। आज की कहानी भी अमेरिका से जुड़ी पाकिस्तान की कहानी है। पाकिस्तान में एक इलाका है बलोचिस्तान। इसी बलोचिस्तान के कोयटा शहर में एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली के जो सरबराह थे उनका नाम था अनवारुल हक। अनवारुल हक कोयटा में ही पैदा हुआ, वहीं पर पढ़ाई की। जैसे ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो वो अमेरिका चला जाता है। अमेरिका में उसके कुछ रिश्तेदार रहा करते थे। 28 साल पहले उनकी मदद से वो अमेरिका चला जाता है। अमेरिका जाने के बाद वो वहाँ नौकरी करता है। कुछ साल बाद वो वापस पाकिस्तान छुट्टी आता है। पाकिस्तान आकर वो शादी करता है और कुछ टाइम बाद वो वापस अमेरिका अपनी वाइफ के साथ चला जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इसी दौरान अनवारुल हक को अमेरिका की नेशनैलिटी भी मिल चुकी थी। अमेरिका में रहते हुए अनवारुल हक को बारी बारी 4 बच्चे हुए और उनको भी अमेरिकन नेशनैलिटी मिल जाती है। ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। अनवारुल हक के 4 बच्चे थे, उनमें से 2 बेटियां थीं। इनमें से एक बेटी का नाम था हीरा और उसकी उम्र 15 साल थी। हीरा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती थी, अक्सर टिकटॉक पर वीडियो बनाया करती थी। माँ बाप अक्सर उसको रोकते थे कि पढ़ाई पर ध्यान दो। हर वक्त गुजरता गया। एक रोज़ अनवारुल हक अपनी बेटी और एक बेटे के साथ पाकिस्तान छुट्टी आता है। अमेरिका से वो लाहौर आया था। कुछ दिन लाहौर रुकता है। लाहौर में भी उसके काफ़ी रिश्तेदार रहा करते थे। कुछ दिन लाहौर रहने के बाद वो अपने घर कोयटा पहुंचता है। कोयटा जाने के बाद करीब 1 हफ्ते बाद एक शाम अनवारुल हक अपने साले के साथ मार्केट जाता है। कुछ देर बाद वो वापस घर आता है तो वो देखता है कि उसके साले का मोबाइल उसके पास रह गया है। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि वापस देने जाऊं या सुबह वापस करूं। अचानक उसको गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो गोली की आवाज़ सुनता है तो भागता हुआ घर के दरवाजे पर जाता है। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर जाता है तो वो देखता है उसकी 15 साल की बेटी हीरा ज़मीन पर गिरी है, खून से लथपथ थी। इतने में आसपास के लोग आते हैं और हीरा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जैसे ही डॉक्टर्स चेक करते हैं तो वो बताते हैं हीरा की मौत हो चुकी है। पुलिस को रिपोर्ट की जाती है, पुलिस आती है। अब पुलिस वालों को भी पता था कि हीरा एक अमेरिकन सिटीज़न थी और उसकी यूं पाकिस्तान की ज़मीन पर मौत होना ये केस छोटा था भी नहीं। अब अमेरिकन एम्बेसी को इन्फॉर्म किया जाता है और इधर हीरा के वालिद से बयान लिया जाता है। हीरा के वालिद बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो अपने साले के साथ बाहर गए थे। जैसे ही घर वापस आए तो उनको याद आया उनके साले का मोबाइल उनके पास है। तो अभी वो मोबाइल वापस करने का सोच ही रहे थे कि उनको गोली चलने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी ज़मीन पर पड़ी है और कुछ लोग गली में बाइक पर सवार हैं और बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। अब भी इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब अनवारुल हक के साले से भी बयान लिया जाता है तो उनका साला भी सेम बयान देता है। अब पुलिस इनके घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। सीसीटीवी कैमरा में जितने भी लोग कैद हुए उनको चेक किया जाता है, लेकिन कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिस पर शक किया जाए। अब इस इलाके के मोबाइल टावर से मोबाइल नंबर चेक किए जाते हैं कि बाहर का नंबर तो एक्टिव नहीं था, लेकिन वहाँ से भी कुछ सामने नहीं आता। फिर पता किया गया कि किसी रिश्तेदार से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन पता चला कि पिछले 25 साल से ये फैमिली अमेरिका में थी। रिश्तेदारों में से भी कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जिस पर शक किया जाए। हर तरफ से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पुलिस को कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिलता जिस पर शक किया जाए। अब ये केस वहाँ के सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दिया जाता है। अब पुलिस देखती है कि इनके बयान के मुताबिक भी कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर शक किया जाए। अब पुलिस वाले अब इनके हमसाये लोगों से पूछताछ करते हैं कि इनकी बेटी के रिश्ते इनके साथ कैसे थे, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई चीज़ जिसने आपको हैरान किया हो। अब हमसायों से पता चलता है कि पिछले 1 हफ्ते से ये अमेरिका से आए हैं और तकरीबन हर रोज़ अनवारुल हक अपनी बेटी को डांटता रहता है और गुस्सा करता है। और वजह यह थी कि हीरा ज़्यादातर मोबाइल पर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, जिस वजह से उसका बाप उसको गुस्सा होता था। अब पुलिस को शक घर वालों पर होने लगता है, लेकिन पुलिस को पहले वजह ढूंढनी थी आखिर घर वाले क्यों। पुलिस वालों का कहना था कि देखें, जो बयान आपने दिया है आपका बयान बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। हमने हर तरह से चेक कर लिया, एक एक चीज़ देख ली, लेकिन कोई एक शख्स हमें नहीं मिला जो शक के दायरे में आए। और ये कत्ल आपने किया है।
پہلے تو انوار الحق پولیس کو باتوں میں گھماتا رہتا ہے، لیکن پھر پولیس سختی سے پوچھ تاچھ کرتی ہے۔ پولیس والے کہتے ہیں آپ اپنی وائف اور دوسرے بچوں کو ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے، صرف ہیرا اور ایک بیٹے کو کیوں؟ اور آپ اکثر ہیرا کو غصہ ہوتے تھے اس کو موبائل کی وجہ سے، اور یہ بات ریکارڈ پر ہے، ہم نے امریکہ بھی کال کر کے پوچھ تاچھ کی آپ کے گھر والوں سے۔ اب جب ساری باتیں انوار الحق کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو پولیسیا انداز میں پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس کے سالے کو بھی اٹھایا جاتا ہے اور اس سے بھی پوچھ تاچھ کی جاتی ہے۔ اب یہاں پولیس انوار الحق سے کہتی ہے کہ تمہارے سالے نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے، اور سالے سے بھی کہتی ہے انوار الحق نے سب سچ بتا دیا ہے۔ اب دونوں کو لگتا ہے کہ سچ سامنے آ چکا ہے، تب انوار الحق سارا سچ بتاتا ہے۔ سچ یہ تھا کہ جب ہیرا امریکہ میں رہتی تھی تو امریکہ کے کلچر کے حساب سے اپنی لائف جینے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے لگی اور ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی تھی۔ اب انوار الحق کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ یہ اشلیل ٹائپ کنٹینٹ ہے اور ہمارے گھر کی بچیاں یہ سب کریں ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس کو کافی بار روکا، اس کو مارا، اس کو سمجھایا، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ باقی سب بچے کنٹرول میں تھے، لیکن ہیرا کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے انوار الحق نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آگے جا کر عزت پر بات آئے اس سے پہلے اس کو جان سے مار دوں گا۔ امریکہ میں رہتے ہوئے وہ یہ سب کر نہیں تھا سکتا، اس لیے وہ ہیرا کو پاکستان لے کر آیا تھا اپنا پلان بنا کر۔ اس لیے وہ امریکہ سے پاکستان آتا ہے ہیرا کو لے کر، اور کوئٹہ پہنچنے کے بعد وہ اپنے پلان میں اپنے سالے کو شامل کرتا ہے۔ اسی لیے گولی مارنے کا پلان سالے کا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں کوئٹہ میں کسی کو گولی مارنا اور بائک سے نکل لینا بہت آسان بات ہے، تو ہم یہ دکھائیں گے کہ ایسے ایسے بائک پر کچھ لوگ آئے، انہوں نے گولی چلائی اور ایک گولی ہیرا کو لگی اور وہ مر گئی۔ اس رات بھی جب انوار الحق اپنے سالے کے ساتھ گھر واپس آتا ہے، ہیرا 15 سال کی بچی اپنے ماموں کی بائک کی آواز سن کر گھر کے دروازے کی طرف جاتی ہے کہ ماموں آئے ہیں۔ جیسے ہی بائک رکی، انوار الحق بڑی تیزی سے گھر کے اندر آیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ادھر 15 سال کی ہیرا اپنے ماموں کے پیار میں خوشی سے بھاگتی ہوئی دروازے پر جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی، ماموں نے پسٹل نکالا اور سیدھا ہیرا کو گولی مار دی۔ ہیرا کی اسی جگہ موت ہو جاتی ہے۔ بیٹیاں تو اپنے باپ کی جان ہوتی ہیں اور اپنے ماموں کی لاڈلی ہوتی ہیں، لیکن یہاں ایک باپ اپنے سالے سے اپنی ہی بیٹی کو جان سے مارنے کی بات کرتا ہے، اور افسوس ماموں بھی مان جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنے پسند کی کہانیاں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔